बैक टू द व्लॉग। अभी बज रहे सुबह के ऑलमोस्ट 6। मेरे को उठे हुए अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा हो चुका है। वहीं पे कंपाउंड में वॉक कर रहा था। इतनी प्यारी और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वॉक करने का मन करा। आप चलते हैं ऊपर, रेडी होते हैं ऑफिस के लिए। और आपको हमारी पूजा हो breakfast चुकी है एंड सुबह का डेली का रिचुअल है यहाँ पे सबका पूजा करने का, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी लाना, बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर ग्रो करना। एंड आई थिंक हम लोगों के घर पे खाना स्विगी जोमेटो से नहीं आता है, बाबा की कृपा से आता है। तो सुबह बाबा के नाम के जोत, माता रानी के नाम के जोत, सबके नाम के जोत जलाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही जितनी जो परेशानी होती है वो सब दूर करते हैं। और मतलब इमोशनल चीज़ें होती है स्पिरिचुअलिटी से जब आप जुड़ते हो। मैं हालांकि इतना नहीं जुड़ा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येस इतना सबका एक फर्ज बनता है कि अपने देवी देवता। ठीक है, तो खाना पैक करता हूँ। तो अभी चलते हैं दूसरे वाले घर पे, खाना वाला करते हैं पैक, क्योंकि आज हम लेट हो रहे हैं। तो लंच हम करेंगे, सॉरी ब्रेकफास्ट हम करेंगे ऑफिस में। और देखते हैं खाने में क्या बना, बट मुझे पता है शायद परांठा और चाय है, तो देखते हैं। सो वी आर इन द ऑफिस राइट नाउ, मतलब ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे। आई होप आज लिफ्ट चल रही हो। दूसरी बात, आज मैं फॉर्मल पहन के आया हूँ क्योंकि मेरी आज छोटी सी 1-2 मीटिंग थी। मेरे को कहीं जाना था इंपॉर्टेंट काम के लिए। तो ये लोग फॉर्मल में नहीं है, बाकी सामान मैंने दे दिया इन लोगों को। और शेट यार, फिर लिफ्ट नहीं चल रही यार, चलो पैदल। वैसे तुम्हें पता है जब भी लिफ्ट के बिना स्टेयर्स यूज़ करते हैं ना, मेरे को मेरे सारे काम याद आ जाते हैं जो कि आज करने होते हैं थ्रू आउट द डे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। चलो पर ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पैदल चलते चलते सारे जो जितने दिन का जो वर्क शेड्यूल है पूरा याद आ जाता है। अभी नीचे सेटल वेटल होके अभी हम ऊपर आए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में बने हैं पराठे और आलू मटर की सब्जी। ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं नीचे, काम करते हैं। जिस काम के लिए भी शायद जाना था, आई एम नॉट श्योर ऑफ वी आर गोइंग और नॉट। तो अभी चलते हैं नीचे, कंफर्म करते हैं कि अगर हम जा रहे हैं नहीं जा रहे। अच्छा नहीं, तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि आज दोपहर में लंच में क्या आ रहा है। तो मैंने बोला लंच में बने हैं बीन्स और करेला। हम लोग दाल से इतना पक चुके थे बिकॉज हम लोग डेली ही दाल चावल खा रहे हैं। इतने में आयुष बोला कि भाई दाल चावल ही खा लेते, ज़्यादा बेटर है। खाने करेले या दाल चावल? दाल चावल। We will be back on दाल चावल। दाल चावल कंफर्ट फूड था, है। तो आज ऐसे ही मैं फॉर्मल पहन के आ गया क्योंकि जिस काम के लिए हमें जाना था वो काम आज नहीं हो रहा है, वो काम होगा मंडे को। आज है फ्राइडे एंड ऑन फ्राइडे और सैटरडे हम लोग कैजुअल कपड़े पहन सकते हैं। बट यू नो व्हाट, IBS में इतनी प्रेजेंटेशन देने के बाद, इतने दिन लाइक ऑलमोस्ट पूरा टाइम फॉर्मल्स पहनने के बाद आदत हो गई थी भाई फॉर्मल्स पहनने की। एंड वो चीज़ बहुत सही है, क्योंकि अगर आदत ना हो तो फॉर्मल्स कभी कभी अनकंफर्टेबल लगते हैं। बट येस, अगर एक बार आदत बन जाए फॉर्मल्स पहनने की तो फॉर्मल कपड़ों में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कैजुअल क्लोथ्स में नहीं आ पाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आ पाता है। द वे यू कैरी योर सेल्फ इन फॉर्मल्स, यू कांट कैरी योर सेल्फ इन कैजुअल क्लोथ्स इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। सो कुडोस टू IBS। और फाइनली आज निकले यहाँ पे धूप, तो थोड़ा मौसम अच्छा हुआ, ठंड थोड़ी कम हुई, बट स्टिल देयर इज कोल्ड, ठंडी है गाइस। आपको पता है एक बात कि लाइफ आफ्टर MBA टोटली चेंज्ड। ठीक है, पहले हमें लगता था कि कितना प्रेशर है, प्रेजेंटेशन बनानी है, ये करना है, वो करना है यार, फॉर्मल प्रेस नहीं है यार, ये इवैल्यूएशन है, वो इवैल्यूएशन है। असली जो स्ट्रगल है ना, वो आपका MBA के बाद स्टार्ट होता है, आपकी पढ़ाई के बाद स्टार्ट होता है। पढ़ाई में क्या टेंशन है, मार्क्स की टेंशन है, आ जाते हैं भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, MBA में बहुत मेहनत लगी है। आई मीन जितना पढ़ता था मैं ग्रेजुएशन ओपन से थी, तो मैंने 1 घंटा कुछ नहीं पढ़ा पूरे ग्रेजुएशन में। मास्टर्स में मैंने अपने अच्छे से मेहनत करी है, अच्छी CGPA भी मेंटेन करी है, अप्रॉक्सीमेटली 8.5 CGPA मैंने मेंटेन करी है। एंड उसके बाद जो फेज़ एकदम बदला है ना, बहुत मेजर चेंजेस आए लाइफ के अंदर कि यू लाइक आपको कभी काम करने की हैबिट नहीं थी,
देन आप काम करने निकले हो एंड दैट टू नॉट इन इंडिया, अब बाहर आए हो काम करने के लिए, यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट टोटली अलग है, इंडियन वर्किंग इन्वायरमेंट टोटली अलग है। नो डाउट जो यहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो यहाँ के लोग हैं, दे आर फार बेटर देन हैविंग वर्किंग इन्वायरमेंट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, राइट, बट इफ़ कंपेयरिंग बोथ ऑफ द कंट्रीज इंडिया एंड ज़ाम्बिया, तो डेफिनेटली वर्किंग इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट एट द मोमेंट आई वुड से the weather, the pollution level, you know, everything is better here at Lusaka। और बहुत अंडररेटेड क्यों माना जाता है लुसाका को यार? अगर मतलब आप लोग एक बार आके देखो लुसाका, इट्स सो मच ऑफ लविंग सिटी आई वुड से, इतनी प्यार भरी सिटी है ना, आपको प्यार हो जाएगा। द डे यू विल बी लैंडेड हियर एट लुसाका, उसी दिन से आपको रियलाइज हो जाएगा लुसाका की जो रेपुटेशन, हमें लगता था कि हम जंगलों के बीच में रहेंगे, रोड पे जिराफ घूम रहे होंगे, झोपड़ियों में रहेंगे। भाई यहाँ के घर, यहाँ के लोगों का रहना, यहाँ के फैसिलिटीज़ अमेजिंग है यार। घर में हमारे 2-2 हाउस हेल्प है, इंडिया में नहीं होती है। तो लाइफ आफ्टर MBA बिल्कुल चेंज लाइफ है। हमें कॉलेज में टेंशन होती थी कि यार हमारी प्रेजेंटेशन नहीं बनी है, इवैल्यूएशन है, पढ़े नहीं है, नंबर नहीं आएंगे, ग्रेड्स नहीं आएंगे, CGPA नहीं बनेगी, प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो सब टेंशन के साथ आई मेंटेन्ड अ CGPA ऑफ 8.5 विच इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, बिकॉज मैंने कभी भी अपनी इंटायर आफ्टर माई 12th मैंने जो डिप्लोमा किया था वो डिप्लोमा था, उसके बाद मैंने किया अपनी ग्रेजुएशन ओपन से की है, तो उसमें इतना कुछ नहीं होता है, आपको पता है ओपन से ग्रेजुएशन पेपर जस्ट पेपर देने होते हैं, वो भी हो जाते हैं। MBA करना वो टास्क, ठीक है। असली स्ट्रगल आपका लाइफ में अब स्टार्ट होता है जब आप काम पे लगते हो, जब आप कमाने जाते हो, एंड दैट टू नॉट इन इंडिया। इंडिया का वर्किंग कल्चर अलग है, यहाँ का वर्किंग कल्चर टोटली अलग है। ऑफ कोर्स जो यहाँ का वर्किंग कल्चर है, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की सिटी है, टोटली अलग है। आई डोंट नो, पता नहीं मैं कितनी बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि ज़ाम्बिया इज़ नॉट ज़ाम्बिया। जो ज़ाम्बिया के रेपुटेशन गूगल पे, यूट्यूब पे लोग दिखाते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। द डे यू विल बी लैंडिंग हेयर एट लुसाका एयरपोर्ट, आपको लगेगा कि आप सच में लुसाका पे हो, बिकॉज यहाँ पे टोटली वेस्टर्न कल्चर फॉलो होता है, टोटली यूरोपियन यूनियन थे ये पहले ये। और हमें सच में लगता था कि यहाँ पे ना हम रोड पे जानवर घूमेंगे, जेब्रा घूमेगा, ये होगा, जिराफ होगा, जंगलों में रहेंगे, सांप वाप निकलेंगे, ये होगा। नो डाउट दे हैव अ वेरी गुड वाइल्ड लाइफ, बट येस द इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी, accommodation, everything is perfectly fine, perfectly luxurious I would say। हमारे इंडिया में भी इतनी हाउस हेल्प नहीं होती जितनी यहाँ पे हमारी हाउस हेल्प है, एंड बिकॉज ऑफ देम हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। सो कुडोस टू देम एज वेल। और किसी दिन लुसाका आओ, बाहर निकलो एक्सप्लोर करने के लिए, नॉट एक्सपोज। बहुत प्यारी सिटी है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे। और शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मैं कौन से कॉलेज से पास आउट हूँ। तो मैंने अपनी मास्टर्स करी IBS गुड़गांव से, एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि IBS गुड़गांव से या IBS फैमिली से हैं और बहुत हाई लेवल प्रोफाइल पे बैठे हैं इस टाइम पे। सो आई फील कि बहुत अच्छे कॉलेज से अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है करने का, अच्छी इन्वेस्ट ऑन योर एजुकेशन, इन्वेस्ट ऑन योर लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज समथिंग जो कि नेवर एंडिंग है। आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हो। इसके साथ मेरे को भी नीचे चल के काम करना है। आपको मैं मिलता हूँ कैसा करेला। सेफर साइड के लिए मैंने कुक को बोला था कि मेरे को भाई सिर्फ ब्रेड और बटर में टोस्ट करके दे दे, क्योंकि करेला मैं नहीं खा सकता यार। उन्होंने क्या किया, उन्हें वो नहीं निकाला, वो पानी डालना पड़ता पहले। एंड एज यूजुअल दाल चावल फाइनली डन फॉर द डे। अब चलते हैं घर पे जाके आज कुछ नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है गाइस, और थोड़े से कपड़े। हम घर के अंदर घुसते हैं, कुछ ना कुछ नया मिलता है। ये पेंटिंग्स आई है, एंड एक इतना यूनिक सा फैंसी सा फैन है भाई, इतना फैंसी पंखा है भाई। फाइनली घर पहुंच के हमने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। अब चलते खाना खाने के लिए, बट उससे पहले इंडिया में घर वालों को फोन कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे है यार, यहाँ पे टाइम जोन का डिफरेंस है 3.5 घंटे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 7 बज रही है अभी, वहाँ पे 10:30 बज रही है। हाँ मेरी मैथ इतनी वीक है, ठीक है। अगर टाइम डिफरेंस 9 घंटे का ना, सुबह और रात वाला, वो भी वर्क कर लेता है। ये शाम और रात वाला जो सीन होता है ना, हम ऑफिस में होते हैं, घर पे बात हो नहीं पाती है। सुबह हम ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पे 12 बज रहे होते हैं, और सुबह जब वहाँ पे 9 बज रहे होते हैं, यहाँ पे 6 बज रहे होते हैं। सुबह वैसे ही इतना टाइम नहीं मिलता कि घर पे कॉल कर पाए, तो इससे बढ़िया पहले मम्मी के भी गाली वाला मैसेज आए कि हरामखोर कहाँ पे है, तो इससे पहले मम्मी को फ़ोन कर लेते हैं।
मैं पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कि जो पंखा है चल जाए। इसको चलाने के लिए अलग से एक टेक्निक लगेगी जो कि मेरे अंदर तो नहीं है भाई। हमारे पास तो बटन वाले पंखे होते थे इंडिया में। इतना डिजिटल पंखा है यार, ये शादी हो गई भाई। मैंने हार मान ली है, लेकिन ये पंखा चलने पे नाम नहीं ले रहा है। ये चलता कैसे है? इतना फैंसी भाई। एसी का कंट्रोल भी इससे बहुत इजी है यार। घर पे दादी एसी चला सकती है, बट ये पंखा पता नहीं कैसे चलेगा। बट कुछ तो तब है क्या भाई। लगता है डिनर में क्या बना होगा? क्या क्या सोचते हो? ऐसी चीज बनी है जो कि मेरे को खाए बहुत सदियां होगी गाइस। दाल चावल अगेन। पर एक बात तो है, दाल चावल कंफर्ट फूड जरूर है, बट जो यहाँ का टेस्ट है दाल चावल का वो भी अमेजिंग है भाई। जो हमारी कुक खाना बनाती है, आई डोंट नो, लाइक शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया, बट यहाँ के लोगों ने इतने साल इंडियन से सब काम कर लिया है कि एकदम प्रॉपर इंडियन, यू नो, जो घर पे खाना बनता है ना, एकदम इंडियन टेस्ट वो आता है भाई यहाँ के खाने में। तो डेली दाल चावल भी डाइजेस्ट हो रहे हैं। गाइस अभी मैंने जस्ट व्लॉग एडिट कर रहा था तो मुझे एकदम याद आया कि आज भी मैं ना सौरभ जोशी का एक व्लॉग देख रहा था। तो एक शख्स ने, जिसने अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मात्र 1-2 सब्सक्राइबर थे, उसने क्या किया, अपने चैनल का ना एक पीवीसी शीट पे या फिर नॉर्मल शीट पे कटआउट निकाल के उसको ऐसे गिफ्ट कर दिया। अब जब सौरभ उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो उसके व्लॉग में दिखा है। उसके व्लॉग में दिखने से उस बंदे के अप्रोक्सीमेटली अभी के टाइम में लाइक 15-20 घंटे हुए होंगे वीडियो डले हुए। गेस व्हाट, 8-9 हजार से ऊपर सब्सक्राइबर। और जो उसने व्लॉग डाला है, बंदे ने टाइटल डाला है कि सौरभ जोशी ने करी मेरी व्लॉग चैनल की इनोग्रेशन, ऐसे का कुछ उद्घाटन लिखा, पता नहीं जो भी लिखा है। भाई क्या टैलेंट है यार, इंडिया वालों का तो मार्केटिंग का अलग ही टैलेंट है। सौरभ जोशी, अगला लेटर, अगला गिफ्ट मेरी साइड से आ रहा है, प्लीज भैया। तेरे लिए कमेंट आ रहे हैं, मेरे खानदान वाले लोग तेरे लिए कमेंट कर रहे हैं, मेरे लिए कोई कमेंट नहीं कर रहा है। कमेंट आया, आयुष भैया बेस्ट पार्ट ऑफ द व्लॉग। थैंक यू दुग्गू के बच्चे, ये मेरे राहुल मामा है ना, राहुल मामा उनका बेटा। साले तेरे को शर्म नहीं आई? तेरे को मैंने देखता पूरे वीडियो में। तो इस व्लॉग को करते हैं पे एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट माय YouTube चैनल व्हिच इज सुजन अरोड़ा व्लॉग्स। अभी पीछे चल रही है हमारी पार्टी। व्लॉग एंड करके पार्टी के बाद एडिट करके और सीधा सो जाना, फिर सुबह दोबारा उठना ऑफिस के लिए। सो दिस इज लाइफ आफ्टर MBA, एन अमेजिंग लाइफ टू लिव अपॉन, एन अमेजिंग लाइफ टू लिव इन अब्रॉड।